थोड़ा सिंपल सा है क्योंकि पहला वाला बेसिक मिला हुआ अब देखो आज हमारे पास है डी मिन है। डी मिन डाटाबेस के फार्मूले सारे सेम एक जैसे ही हैं, उनके जो सिंटैक्स वो एक जैसा सबका, पर इनके जो काम करने के जो रूल्स हैं वो अलग अलग है। सिंटैक्स सबका सेम है पर इनका अर्थ क्या है, इनका आंसर अलग अलग आएगा सबका। अब देखिए जैसे डी मिन हमें प्रयोग करना है। डी मिन जो सबसे कम वैल्यू होगी बल्कि अमाउंट्स पर काम करेगा। ध्यान देना डी मिन फंक्शन क्या है, अमाउंट्स पे वर्क करेगा, ना कि एज ए टेक्स्ट वर्क करेगा। ये ओनली अमाउंट को रिजल्ट ला के हमें देगा। तो आपने क्या करा, इक्वल लिखा डी मिन, तो डी मिन आ गया हमारे पास। अब यहाँ इसका हम थोड़ा सा इसका डिस्क्रिप्शन को हम रीड करते हैं एक बार। रिटर्न्स द स्मॉलेस्ट नंबर इन द फील्ड कॉलम ऑफ रिकॉर्ड इन द डाटाबेस दैट मैच द कंडीशन यू स्पेसिफाई। जो भी कंडीशन स्पेसिफाई हो जाएगी तो आपको क्या है, डाटाबेस से कॉलम से आपको रिजल्ट लाके सबसे छोटी वैल्यू लोग लाके आपको देगा। तो हम इसे टैब से इंसर्ट कराएंगे फंक्शन को। देखो 3 पैरामीटर 3 आर्गुमेंट हमारे वही हैं जो अभी तक हमने पिछली क्लासों में देखे हैं। डाटाबेस के अंदर हम क्या करेंगे, कंप्लीट टेबल को विद हेडिंग के साथ हम क्या करेंगे, इसे सिलेक्ट कर लेंगे, कॉमा लगाएंगे। फील्ड हमारे पास उस सेल को हम सिलेक्ट करेंगे जहां से हमें रिजल्ट को निकालना है। तो जैसे मान के चलिए हम यहाँ पे यूनिट कॉस्ट पे सबसे मिनिमम वैल्यू जो किसकी है वो है बल्ब। सबसे यूनिट कॉस्ट यानी सबसे मिन जो वैल्यू होगी उसके लाके हमें दे 50 है। बल्ब जो है उसकी 50 है। अगर मैं यहाँ पे सिंपल मिनिमम फंक्शन मैं यदि यहाँ अप्लाई कर देता हूं तो अगर मैं ये सिर्फ नंबर पे काम करेगा। जैसे मान लो आपने क्या करा, वेटेज को यहाँ से सिलेक्ट किया और एंटर कर दीजिए, पर ये तो टोटल नंबर पे वर्क कर रहा है ना। और हमारा डीमिन फंक्शन किस तरह वर्क कर रहा है, एक आइटम का एक डाटाबेस के अंदर से लाके हमें एक रिजल्ट दे रहा है। जैसे आपका बल्ब का चेक करा कि भाई सबसे जो छोटा नंबर है यूनिट कॉस्ट के अंदर वो कितना है, यूनिट का प्राइस जो आपका है। और इसी प्रकार से एक एग्जाम्पल और देखते हैं, हमें इक्वल डी मिन डाटाबेस को सिलेक्ट करेंगे विद हेडिंग के साथ, कंप्लीट टेबल को हम सिलेक्ट कर लेंगे, कॉमा फील्ड। इस बार हम बॉक्स क्वांटिटी को हम लेंगे यहाँ से। सबसे जो कम बॉक्स की क्वांटिटी है वो कितनी है हमारे पास, वो भी किस उसकी बल्ब की। तो हम क्या करेंगे, क्राइटेरिया कहाँ से हम सिलेक्ट कर लेंगे और एंटर कर देंगे। तो 3 देखिए बल्ब है और सबसे कम जो क्वांटिटी है बॉक्स की वो ये है। 3 रिजल्ट हमारे सामने आ रहा है। अब इसका एक फायदा हमें ये होगा डी मिन का, जैसे हमने पिछली क्लासों में देखा है। इसका हम ना अब हम क्या करेंगे, यहाँ से मैं ब्रांड भी ले लेता हूँ, ठीक है। साथ में मैंने क्या क्राइटेरिया दूसरा भी ले लिया, एक दूसरा क्राइटेरिया हमने और पास कर दिया है। अब इसको हम यहाँ पे वही इक्वल प्रेस करेंगे, डाटाबेस डी मिन डाटाबेस में क्या करेंगे, कंप्लीट टेबल को हम सेलेक्ट कर लेंगे, कॉमा फील्ड। तो हमें जो फील्ड में से जैसे मान के चलिए हमें बॉक्स इन स्टॉक सबसे कम जो वैल्यू है बॉक्स की, कौन से बल्ब हो होजन ब्रांड का, हमें 2 क्राइटेरिया एक साथ पास करने हैं इस बार। तो फील्ड में ले लिया, कॉमा और क्राइटेरिया आपका ये हो गया क्योंकि मैंने 2 क्राइटेरिया एक साथ पास कर दिया, एंटर कीजिए। तो 2 है इसमें, देखिए आप यहाँ देखेंगे यहाँ पे 2 आ रहा है, 2 यहाँ पे बल्ब हॉरिजॉन्टल। और ये देखिए, और ध्यान देना अगर ये रिपीट भी होगा ना तो पहली वैल्यू ला के देगा आपको। सबसे जो मेन वैल्यू होगी, अगर मान लो 2 टाइम आ रहा है बल्ब हॉरिजॉन्टल ब्रांड का तो ये इसको 2 ही ला के देगा आपको, चाहे वो 4 बार रिपीट हो चाहे 5 बार, उससे कोई मैटर नहीं है, बस वो आपको सबसे छोटी वैल्यू ला के देगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या करा, ये हमारा रिजल्ट आ गया। अब मान लो तीसरा क्राइटेरिया हमें पास करना, अब हमें वेटेज के थ्रू हम इसको पास करेंगे। तो मैंने क्या करा, वेटेज को कॉपी कर लिया इधर, और यहाँ पे हमने क्या करा, जो बल्ब ग्रेटर देन इक्वल टू, अब मैंने अगली कंडीशन दे दी है, जो 500 वेटेज से ज्यादा वाले में है वो हमें सबसे मिनिमम जो हमें क्या है या ला के हमें दे। तो वेटेज में हमने क्या करा, अब इसके अंदर जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो हम देखते हैं। हमने एस्केप से बाहर आते हैं एक बार, इक्वल और डी मिन डाटाबेस को सिलेक्ट करेंगे, कंप्लीट टेबल को, कॉमा लगाएंगे, फील्ड के अंदर वेटेज, कॉमा क्राइटेरिया, हमने ये तीनों कंडीशंस पास कर दिए। इनके बीच में जो
सबसे ऊपर जो आने वाली है वो क्या है, हमारे पास थाउजेंड्स है इसके अंदर, वहां पे 3 कंडीशन के साथ चेक हो रही होंगी, वो से ग्रेटर भी ले रहा है। तो इस तरीके से क्या है, अपना एक साथ अनेक कंडीशन को ना चेक भी हम कर सकते हैं। तो क्लियर हो गया होगा। इसी प्रकार से डी मैक्स है, डी मैक्स उल्टा हो जाएगा, क्या करेगा, हमें सबसे बड़ी वैल्यू ला के देगा भाई डी मैक्स। डाटाबेस क्या है, वही टेबल हम सेलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे। फील्ड में आपने ले लिया वेटेज कि आप ये चेक करना चाहते हैं जो बल्ब है सबसे हाई वॉट का कौन सा है, इसमें मतलब कितना है, उसकी जो संख्या है वो कितनी हाई है। तो ये हम सेलेक्ट कर लिया, कॉमा क्राइटेरिया हमने दे दिया प्रोडक्ट बल्ब। तो सबसे हाईएस्ट वेटेज का जो बल्ब आपके पास अवेलेबल है वो कितना, 1000 वॉट का है। ठीक है, आप चाहते हैं 3 कंडीशन एक साथ है, 2 कंडीशन एक साथ अप्लाई हो, भाई ब्रांड भी आपने दे दिया और आपने प्रोडक्ट का नाम भी दे दिया। तो उसके लिए क्या करेंगे, इक्वल टाइप करेंगे डी मैक्स। डाटाबेस में क्या करेंगे, कंप्लीट टेबल को हम सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से कॉमा लगाएंगे। और फील्ड के अंदर क्या है, जो से आपको रिजल्ट निकालना है वो हमारी फील्ड होती है। तो फील्ड जो है हमें पता है कि मैक्स जो फंक्शन है वो एज ए वैल्यू पे काम करेगा, टेक्स्ट पे काम नहीं करेगा। तो हमने क्या करा, इस बार बॉक्स इन स्टॉक पे हमने अप्लाई कर दिया है। इस सेल को हम सेलेक्ट करेंगे, सबसे हाईएस्ट दिखाएगी, सबसे मैक्सिमम जो स्टॉक हमारे पास वो कितने हैं, कौन कौन से, प्रोडक्ट बल्ब और होरिजन ब्रांड के। ये देखिए 5 है इसमें, सबसे हाईएस्ट जो वैल्यू हमें दिखा रहा है वो हमारी 5 है। तो यहाँ पे देखते हैं, देखो ये रहा बल्ब, ये रहा 5। ठीक है, दोनों कंडीशन के साथ मैच हो रही है। प्रोडक्ट में क्या है, बल्ब है, ब्रांड क्या है उसका, होरिजन है। तो इस प्रकार से आप डी मिन डी मैक्स का आसानी से प्रयोग कर सकते हैं। अब हम देखते हैं डी एवरेज। अब डी एवरेज पिछली क्लास में आपने देखा एक एवरेज इफ फंक्शन था हमारे पास। अब देखें डी एवरेज कैसे यूज करेंगे। तो ये एवरेज इफ्स और एवरेज इफ को ज्यादा एडवांस है उससे भी है, सबका अपना अपना मीनिंग है, अलग अलग जगह इनका यूज होता है। हमने क्या करा, इक्वल लिखा, यहाँ लिख दिया डी एवरेज। तो डाटाबेस में पता है कंप्लीट टेबल को हम सेलेक्ट कर लेंगे, कॉमा लगाएंगे। उसके बाद फील्ड में हम क्या लेंगे, फील्ड में अब एवरेज भी जो है वो भी नंबर पे काम करेगा। तो यहाँ पे हमें जैसे मान लो मुझे वेटेज चेक करना है, किसका चेक करना है, तो कॉमा लगाएंगे। और क्राइटेरिया क्या है, होरिजन ब्रांड। तो आप देखेंगे 198 वेटेज। अभी आ कैसे रहा है, ये आ कैसे रहा है, तो ये ना पहले क्या करेगा, टेबल के अंदर जाएगा, पहले बल्ब को फाइंड करेगा। अब देखना मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ, बल्ब के सामने एक ये है। अब मैं कंट्रोल दबाऊंगा कीबोर्ड से, एक बल्ब ये है, उसके बाद अगला बल्ब यहाँ है, एक बल्ब ये है। अब ये सारे नीचे बल्ब है, इनको सबको मैं कंट्रोल दबा के सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब नीचे देखिए यहाँ जो हमारे सामने एवरेज आप देखेंगे नीचे, यहाँ देखिए कितना आ रहा है, 198.89 इस तरह आ रहा है एवरेज। और यहाँ भी हमारे पास एक्चुअली आ रहा है। क्यों, पहले इसने क्या करा, सारे जो बल्ब थे उनको जोड़ा, फिर बाद में क्या करा, जितने बल्ब थे उससे उसी क्वांटिटी से उसको डिवाइड कर दिया। तो नीचे देखो क्वांटिटी कितनी है, 9 है इसकी। अब इसको हम करेंगे एक बार एवरेज इफ के थ्रू समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो हमने क्या करा, मैंने लिखा रहा इक्वल एवरेज इफ रेंज। व्हाट इज द रेंज, दिस इज द रेंज, कॉमा क्राइटेरिया। क्राइटेरिया क्या है हमारे पास, और हमारे पास क्राइटेरिया क्या है, बल्ब है, कॉमा एवरेज रेंज वेटेज और देन ओके। आप देखेंगे दोनों का रिजल्ट सेम आ रहा होगा। आप कहेंगे फिर हमें डी एवरेज लगाने का फायदा क्या है, वहां फायदा है, वहां फायदा में है। देखिए कैसे फायदा है, अगर मान लो यहां पे मैं डी एवरेज फंक्शन अप्लाई करता हूं, डी एवरेज, डाटाबेस में कंप्लीट टेबल को हम सिलेक्ट करेंगे, यहाँ कॉमा लगाएंगे। आप देखेंगे कुल 3 ही फील्ड को आपको पास करना होता है। मैंने वेटेज ले लिया, कॉमा, अब इन दोनों को एक साथ सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पर ना 2 क्राइटेरिया मैंने एक साथ पास कर दिए, जबकि एवरेज इफ में ना एक साथ पास करना इतना पॉसिबल नहीं। वहाँ अलग अलग क्राइटेरिया आपको अलग अलग सेलेक्ट करने पड़ेंगे और अलग अलग क्राइटेरिया आपको वहाँ पे देना होगा। मैं एंटर कर देता हूँ, देखिए 270 आ रहा है। अब इसी काम को मैं करता हूँ एवरेज इफ से। तो देखा थोड़ा सा ये क्या है, फार्मूला थोड़ा लेंथी हो जाता है। एवरेज इफ्स लगाएंगे, एवरेज इफ नहीं, एवरेज इफ्स होगा क्योंकि मल्टीपल कंडीशंस हैं, मल्टीपल क्राइटेरिया मेरे पास हैं। तो एवरेज रेंज तो पहले सेलेक्ट कर लेंगे इसको, कॉमा क्राइटेरिया क्या है हमारे पास, क्राइटेरिया रेंज 1 क्या है, तो बल्ब जहां दे रखा है पहले उसको हम सेलेक्ट करेंगे, इस कॉलम को, कॉमा। अब मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, फिर कॉमा लगाया हमने। तो देखिए क्राइटेरिया बार बार सेलेक्ट करना पड़ रहा है मुझे। अब क्राइटेरिया रेंज 2 क्या है, होरिजन ब्रांड, ये सेलेक्ट करेंगे।
कॉमा लगाएंगे, ये हमारा सेट हो। देखो रिजल्ट तब भी वही आ रहा, परंतु डी एवरेज क्या, उसको शॉर्ट में कर देता है काम को, और जो एवरेज इफ्स है उसमें क्या मल्टीपल कंडीशन बार बार वहां पे क्राइटेरिया सेलेक्ट करने पड़ते हैं, फिर क्राइटेरिया पास करना में होता है, तब जाके हमारा रिजल्ट आता है। इससे बेटर है कि हम यहाँ पे जब हमारे पास इस तरह से हमें कैलकुलेशन करनी है एक प्रोडक्ट की, तो हम वहाँ पे डाटाबेस फार्मूले का प्रयोग करके भी मल्टीपल कंडीशन हम एक साथ पास कर सकते हैं एक ही रो एंड कॉलम के अंदर। तो इस प्रकार से ये हमें सबसे ज्यादा एडवांटेज देता है। अब देखिए डी गेट पता है क्या करेगा? डी गेट के लिए मैं अगली टेबल पे लेके चलता हूं आपको। डी गेट जो फार्मूला है ये क्या करता है, इसके बारे में थोड़ा सा हम रीड करते हैं पहले, ये क्या वर्क करता है, कैसे चलता है। व्हाट डज इट डू? दिस फंक्शन एग्जामिन ए लिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड प्रोड्यूस वन रिजल्ट। क्या कह रहा है कि एक ये लिस्ट के अंदर से ना एक ही रिजल्ट ला के आपको देगा, वन रिजल्ट, प्रोड्यूस वन रिजल्ट। इफ मोर देन वन रिकॉर्ड मैच आर क्राइटेरिया द एरर, तो वहां पे नंबर एरर दिखाई देगा। अगर एक से अधिक रिजल्ट मिल जाएंगे उसे तो क्या है, वहां पे एरर आ जाएगा। इफ नो रिकॉर्ड मैच इन क्राइटेरिया एंड एरर वैल्यू, तो वहां पे क्या, जैसे ही रिकॉर्ड नहीं मिलेगा तो वहां पे क्या, हैज वैल्यू आ जाएगा। तो वही ऑप्शन आ गए हमारे पिछली क्लास वाले। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब देखिए ये अगर एक रिकॉर्ड मिलेगा ना इसे कुल पूरी लिस्ट में, अगर वो डुप्लीकेट रिपीट हो रहा होगा तो नंबर एरर दिखा देगा, अगर वो मिलेगा ही नहीं तो हैज वैल्यू आ जाएगी, मिल जाएगा तो आपको रिजल्ट ला के दे देगा। तो एक एग्जांपल हम समझते हैं, मैंने यहाँ एक एग्जांपल यहाँ यूज किया हुआ है, तो यहाँ पे मैं इसे एक बार डिलीट करता हूं। अब देखिए मैंने लिखा इक्वल डी गेट, आप यहाँ देखेंगे इसके डिस्क्रिप्शन में भी मीनिंग आ रहा है, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम ए डाटाबेस ए सिंगल रिकॉर्ड दैट मैच द कंडीशन यू स्पेसिफाई। जो आपने कंडीशन अप्लाई कर रखी है ये सिर्फ एक रिकॉर्ड को ला के देगा और वो मिल जाएगा। तो डाटाबेस तो वही है कि हम सेलेक्ट करेंगे अपनी कंप्लीट टेबल को, कॉमा लगाएंगे। फील्ड क्या है, फील्ड पे हम कैसे एक्शन परफॉर्म करें यहाँ, जैसे मान के चलिए मेरे पास यहाँ फील्ड है इस बार वेटेज, ठीक, कॉमा। क्राइटेरिया क्या है, अब क्राइटेरिया मेरे पास, जैसे मैंने यहाँ पे समझना, मैंने प्रोडक्ट यहाँ पे सेलेक्ट कर रखा है और वेटेज 60, बल्ब लिया है, ओके कीजिए, तो हमें क्या है 60 ला के दे रहा है। अब ये रिजल्ट आप मैच कीजिए कि बल्ब 60 वेटेज का कहाँ है। बल्ब आप देखिए यहाँ भी नहीं है, ये भी नहीं है, एक ये बल्ब है 60 वेटेज, और क्या पूरी लिस्ट में ना एक भी रिकॉर्ड मैच नहीं हो रहा है इस तरीके से। अगर मान लीजिए मैंने क्या करा, ऊपर वाले को मैंने यहाँ पे 60 डाल दिया तो रिजल्ट आएगा ही नहीं, नंबर एरर आ रहा नहीं आ रहा है, आएगा तुरंत ही नंबर एरर। क्यों? क्योंकि ये ना डुप्लीकेट हो गया है, ये सिर्फ यूनिक रिकॉर्ड ला के देगा, एक ही होगा पूरी लिस्ट में, बस एक बार आना चाहिए वो लिस्ट। जैसे हम लुकअप लगाते हैं अलग अलग डेटा निकालने के लिए, ये ऐसी वर्क करता है, डेटा को लुकअप करने का काम कर रहा है डाटाबेस के अंदर से। अगर मान लो आपने यहाँ क्या करा कि भाई जो बल्ब है 60 की जगह मैंने यहाँ 30 लगा दिया, देखो हैज वैल्यू आ गया, अगले में हैज वैल्यू आ रहा है, मैं यहाँ पे भी क्या करता हूँ इसे 20 कर देता हूँ, तो देखो हैज वैल्यू आ गया। क्यों? क्योंकि उसे रिकॉर्ड ही नहीं मिला इसके अंदर, पूरी लिस्ट के अंदर। आपने देखा कि बल्ब है 60 वैटेज का, कोई है नहीं पूरी लिस्ट के अंदर, चेक कर लीजिए कहीं भी नहीं है। और जैसे इसे रिकॉर्ड मिल जाएगा एक, वो भी सिर्फ जब यूनिक मिलेगा तभी आपका रिजल्ट आएगा निकल के, तभी आपका क्या है रिजल्ट निकल के आएगा। अब देखिए मेरे पास यहाँ मल्टीपल क्राइटेरिया है, हम क्या है, प्रोडक्ट बल्ब है, वेटेज 60 का है, लाइफ ओवर 1 है, और ब्रांड क्या है, सनबीन का होना चाहिए। मतलब एक साथ कितने क्राइटेरिया, 1 2 3 4 क्राइटेरिया हम एक साथ पास करेंगे। तो हमें आप क्या लिखेंगे, इक्वल डी गेट, हमने क्या यहाँ पे डी गेट लिखा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या डाटाबेस सेलेक्ट करेंगे कंप्लीट टेबल को, कॉमा लगाएंगे, और फील्ड में क्या जाएगा हमारे पास, अब फील्ड जैसे मान लो, अब नंबर में से ना कोई भी सिलेक्ट कर लो, चाहे वेटेज सेलेक्ट कर लो चाहे लाइफ ओवर्स। इस बार मैं क्या करता हूँ लाइफ ओवर सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से, ये कॉमा लगाया। अब क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया मेरे पास ये कंप्लीट हो गया, एंटर कर दीजिए, तो आपको वन रिजल्ट आपको ला के दे रहा है। तो देखो लाइफ ओवर्स में से ये भी ध्यान देना, अगर आपने वेटेज का अप्लाई कर रखा है फील्ड तो वेटेज से ला के देगा आपको, अगर आपने लाइफ ओवर सेलेक्ट किया है तो लाइफ ओवर से देखो आपको 1 ला के दे रहा है। अब देखो ये जो रिजल्ट है आपका मैच हो गया, एक बार मैं आपको दिखाता हूँ ये कहाँ है। आप देखेंगे ये जो रिजल्ट है ना, ये एक ही है पूरी लिस्ट का, एक यूनिक रिकॉर्ड ही मिला है हमें यहाँ पे। ये जो रिजल्ट है इसमें पूरे इसमें क्या है, एक है। तो डी गेट जो फार्मूला है ना, वो आपका जो वर्क करता है वो ऐसे वर्क करता है जिसमें से क्या है कि आप एक ही रिजल्ट को जनरेट करेगा,
एक रिजल्ट को आपको ला के देगा पूरे लिस्ट के अंदर से। तो इस प्रकार से आप डीगेट फार्मूले का आसानी से प्रयोग कर सकते हैं। तो यहीं पे हम अपनी क्लास को करेंगे एंड, और आपको ना ये सारे फार्मूले जो है प्रैक्टिस कर लेने हैं अगर भविष्य में आपसे कहीं पूछे जाते हैं इंटरव्यू टाइम पे। क्योंकि आप इंटरव्यू पे जरूरी नहीं कि इंटरव्यू टाइम पे आप इनका प्रयोग करें, आप अपने कंसेप्ट को सोच कर भी ना इस फार्मूले को सेट कर सकते हैं। डाटाबेस फार्मूले जो हमने एवरेज इफ करा था, काउंट इफ हमने लगाया है, सम इफ सम लगाते थे, तो मैंने ये सारे रूल करा दिया आपको। भाई एवरेज हमने डी एवरेज सीख लिया, डी मिन सिखा दिया, डी मैक्स हमने कर लिया है, डी सम हमने कर लिया, डी गेट एक यूनिक रिकॉर्ड को फाइंड करने के लिए हम डी गेट यूज करा है। तो इस तरीके से आप इन फार्मूलों का प्रयोग कर सकते हैं आने वाले टाइम पे। आपसे पूछा जाए इंटरव्यू टाइम पे तो आप बता दीजिए, और आप इन्हें नहीं तो अपनी प्रैक्टिस में रखें, और जब जरूरत हो तो आप इन फार्मूले का अपने डेटा के अकॉर्डिंग, नीड्स के अकॉर्डिंग आप इन्हें यूज कर सकते हो। तो आज यही प्रैक्टिस करनी है आपको सारे।